आदमी उदास है। आदमी इतना उदास है कि उसका तथाकथित जीवन तो उदास है ही, उसका धार्मिक जीवन भी उदास है। इसलिए जोगी का लिबास तो उदास आदमी का प्रतीक हो गया। जोगी का तो अर्थ ही हो गया हारा टूटा दुखी, जीते जी मरा हुआ, जिसके जीवन में कोई रस की धार नहीं, मरुस्थल है जो। पर यह बात उल्टी है। योगी के ही जीवन में रस की धार होती है और सब मरुस्थल है। योगी के जीवन में ही परमात्मा की झलक होती और योगी के जीवन में ही उगता है अंतर का सूरज। तो योगी के जीवन में तो आनंद होगा, नृत्य होगा, गीत होगा, चाहे तुम पहचान ना पाओ, क्योंकि जिन गीतों को तुम पहचानते हो वैसे गीत वहां ना होंगे। और जिस आनंद को तुमने जाना है वह आनंद तो झूठा है। असली सिक्के वहां होंगे। नकली सिक्कों के तुम आदी हो गए तो शायद तुम ना भी पहचान पाओ। मैंने सुना है कि एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे के साथ, बेटा एक चित्रकार था, एक कला प्रदर्शनी को देखने गई। वहां उसने पिकासो की एक बहुत प्रसिद्ध कृति देखी, लेकिन न उसे पिकासो का कुछ पता है, न पिकासो की मूल कृति उसके सामने है, लाखों रुपए की उसकी कीमत है, इसका उसे कुछ पता है। वो अपने बेटे से देख के बोली, ये भी कौन चित्रकार है? मालूम होता है अपने घर जो कैलेंडर टंगा है उसी की नकल इसने की। कैलेंडर पिकासो की इस कृति की नकल है, ये मूल कृति है। लेकिन उस बूढ़ी स्त्री को माफ करना होगा, कैलेंडर ही उसने देखा सदा घर में टंगा हुआ है। अब आज अचानक मूल कृति देखी तो उसे लगती है कि शायद ये कैलेंडर की नकल है, और वो चकित है कि किस नासमझ ने इसको यहां टांगा है। इसको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? पहली तो बात नकल, वो भी एक साधारण से कैलेंडर की जो अपने घर में वर्षों से टंगा है। तुमने तो जो जाना है वो नकल है। योगी के जीवन में जो सुवास तुम्हें मिलेगी वो असल है, वो असली सिक्का है। स्वामी राम कहा करते थे, धर्म नगद है और असली सिक्का है। यहां तो सब उल्टा हो गया है। यहां तो तुमने करीब करीब दुख को ही धीरे धीरे सुख मान लिया है। मानो ना तो करो भी क्या, मन को तो समझाना पड़ता है। उदास से उदास आदमी से मिलो, पूछो कैसे हो, कहता सब मजा है, सब ठीक चल रहा है, प्रभु की कृपा। और चेहरा कुछ और कह रहा, आंखें कुछ और कह रही, ओंठ कुछ और कह रहे, शब्द झुटला रहे हैं उसके व्यक्तित्व को। मातमी से मातमी चेहरा भी कहता है सब ठीक है, तुम सब ठीक है। शायद होश में भी नहीं कहते कि तुम क्या कह रहे हो। सब कहां ठीक है? सभी ठीक होता तो फिर क्या कहना था। लेकिन तुम्हारी अड़चन क्षमा करने योग्य है, क्योंकि अगर तुम इसको ही ठीक न मान लो तो जियोगे कैसे, सोओगे कैसे, उठोगे कैसे, बैठोगे कैसे? प्रतिपल कांटा चुभेगा, मुश्किल हो जाएगी जीना, जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इसी को सुख मान लेते हैं। हम सब बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख की कोई बात नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं। प्रेमालाप मग्न ये जोड़े चट्टानों की छाहों में, जैसे कोई सत्य खोजता हो झूठी अफवाहों में। कुछ खोखले रिक्त शब्दों का फिर दोहराया जाना, नकली विश्वासों के हाथों बार बार धोखा खाना, तन के भोग कक्ष में कैदी सांपग्रस्त प्यासी रूहें, इन पर कभी किसी बादल का होता दृष्टि निपात नहीं। हम सब बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख की कोई बात नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं। न तो सुख है जीवन में, और न हमने दुख के कारणों में झांकना चाहा है।
उसमें भी डर लगता है कि कहीं और झंझट ना हो जाए, कहीं दुख के कारण खोजते और दुखी ना हो जाएं, तो हम दुख से आंख चुराते। इस बात को ख्याल में लेना। सुख जहां नहीं है वहां सुख मान लेते हैं, जीना तो है किसी बहाने, और दुख जहां है वहां से आंख चुराते, क्योंकि दुख को देखने में डर लगता है कि अगर देखा तो कहीं दुख और ना हो जाए, फिर देखने में सार भी क्या है। तो हम वहां देखते हैं दूर सपनों की दुनिया में, जहां सुख कभी होगा, और यही चूक हो रही है। दुख को गौर से देखो, दुख का कारण मिल जाए तो जीवन में सुख के आने का द्वार मिल जाता है। बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्त होने का उपाय है, दुख मुक्ति की अवस्था है। इन चार को बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है, अत्यंत बुनियादी सत्य। इनसे बुनियादी और कुछ भी नहीं। पहला बुनियादी सत्य दुख है। तुमने तो अभी वही स्वीकार नहीं किया, तुम तो झुटलाए जा रहे हो। तुम तो कहते हो दुख नहीं, सुखी हूं, सब है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भगवान की कृपा से सब है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर द्वार है, धन दौलत है, सब है। मगर फिर मगर क्या? जब सब है परमात्मा की कृपा से, तो अब मगर क्या? कैसा हम झूठ बोले जा रहे हैं। और हम ही झूठ नहीं बोलते, परमात्मा को भी झूठ में घसीट रहे हैं उसकी कृपा से। अगर यही उसकी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तो फिर उसे कृपालु कहना बंद कर दो। होगी कोई दुष्टता की प्रक्रिया परमात्मा के नाम पर छिपी बैठी जो तुम्हें सता रही नहीं, लेकिन तुम झूठे हो तो तुम्हारा परमात्मा भी झूठा हो जाता है। तुम झूठे हो, तुम जो छूते हो वही झूठा हो जाता है। और झूठ की पहली सीढ़ी कहां पड़ती? वहीं जहां तुम दुख को दुख नहीं मानते और सुख समझा लेते हो कि सुख है। फिर जब तुम दुख को सुख मान लेते हो तो तुम एक ऐसी प्रक्रिया में पड़ गए कि अब तुम दुख के कारण कैसे खोजोगे। जब सुख ही मान लिया तो दुख का कारण कैसे खोजोगे? जिसने बीमारी को स्वास्थ्य मान लिया वो चिकित्सक के पास जाए क्यों? और जिसने बीमारी को स्वास्थ्य मान लिया वो बीमारी का कारण क्यों खोजे? बीमारी है ही नहीं तो कारण कैसे खोजे? तुमने जहां दुख को इंकार किया वहीं तुम चूक गए, वहीं से तुम भटक रहे हो, और जन्मों जन्मों में तुमने वही किया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पहला आर्य सत्य है दुख है, इसे झुठलाओ मत, भागो मत, आंख मत मूंदो। आंख मूंदने से दुख मिटेगा नहीं, आंख मूंदने के कारण ही दुख बढ़ता गया है। तुम आंखें मूंदे खड़े हो और दुख बढ़ता चला गया। आंख खोलो, कारण खोजो। दुख है, सुख जरा भी नहीं है। सुख मान्यता है, दुख सत्य है। तो दुख के कारण को खोजो, और उसी के कारण की खोज करते करते तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही कारण हाथ में आ जाता है, तुम्हारे हाथ में एक अपूर्व कुंजी आ गई। अब तुम्हारी मर्जी, दुखी होना हो तो हो जाओ, न होना हो तो न हो। कौन चाहे कि दुखी होना चाहेगा? जब समझ में आ जाए कि द्वार कहां, तो कौन दीवार से निकल के सिर तोड़ना चाहता है? लेकिन तुम दीवार को द्वार कहते हो तो द्वार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। बार बार टकराते हो फिर भी सजग नहीं होते, चौंकते नहीं। बार बार कोई बहाना खोज लेते हो कि टकरा गए होंगे, कोई और भूल चूक होगी। दरवाजा तो यही है, निकलना तो यही है, निकलना तो यहीं से हो सकता है। दुख का कारण ख्याल में आ गया तो दुख से मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ गई। अब तुम्हारी मर्जी। और कौन है जो दुख चाहता है? दुख का कारण समझ में आते ही दुख से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। दुख मुक्ति का उपाय मिलते ही तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वो घड़ी आनी शुरू हो जाती। कभी कभी झलक आती, कभी किरण उतरती, कभी देर टिक जाती, कभी थोड़ी और ज्यादा देर टिक जाती, जब सुख होता है। दुख का अभाव सुख है। इस बुद्ध विचार को समझो। बुद्ध कहते हैं दुख निरोध। बुद्ध से लोग पूछते कि मोक्ष में सुख होगा, निर्वाण में सुख तो होगा ना? बुद्ध कहते सुख की बात ही मत करो, इतना ही कह सकता हूं कि दुख नहीं होगा। बुद्ध अद्भुत है,
क्योंकि बुद्ध जानते हैं तुम इतने बेईमान हो कि तुम निर्वाण में भी सुख खोजने लगोगे। वही तो तुम्हारी संसार की भूल है कि तुम सुख खोज रहे। दुख को तो पहचानते नहीं, सुख को खोजते हो। वही तुम्हारी चूक है, वही तुम्हारी फिसलन है, वहीं से तुम गिरे हो, वहीं से तुम गिरते जा रहे हो। अगर तुमसे कहा जाए मोक्ष में सुख है, जैसा कि हिंदू कहते हैं, आनंद, जैसा जैन कहते हैं परमानंद, बुद्ध ने नई भाषा खोजी। बुद्ध की भाषा मनुष्य के मनोविज्ञान को जिस ठीक ढंग से पहचान पाई है, वैसी किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा नहीं पहचान पाई। बुद्ध ने मनुष्य को सोचकर भाषा निर्मित की। महावीर अपने को देख के बोल रहे हैं। महावीर को आनंद हुआ है तो वो कहते हैं कि मोक्ष परम आनंद की दशा है, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं लिया है कि जिस आदमी से बोल रहे हैं उसने तो आनंद जाना नहीं। वो तो आनंद के नाम से सुख समझेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक सुख खोजता रहा संसार में, अब वो मोक्ष में स्वर्ग सुख खोजने लगेगा, और सुख खोजने में ही उसकी भ्रांति है। इसलिए महावीर की भाषा आदमी को देख के नहीं है, महावीर के अपनी चित्त दशा को देख कर है। बुद्ध की भाषा तुम्हें देख कर है। बुद्ध पागलों की भाषा में बोल रहे हैं, पागलों से बोल रहे हैं, देख के जान के कि तुम किस तरह की भूल कर सकते हो। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जब मोक्ष रमणी तुम्हें वरेगी, मोक्ष रमणी, कि जब मोक्ष की सुंदर स्त्री तुम्हारा वरण करेगी। अब बात बिल्कुल ठीक है, कहीं भी भूल चूक नहीं, लेकिन जो रमणियों के पीछे दीवाना रहा है अब तक और फिल्म अभिनेत्रियों के द्वार खटखटाता रहा है, वो तो पढ़ के गदगद हो जाएगा। मोक्ष रमणी, वो क्या समझेगा? उसके सामने कौन सी प्रतिमा उठेगी, कौन सा रूप उठेगा? मोक्ष रमणी। वो मोक्ष में भी वही खोजने लगेगा जो यहां खोज रहा था। नहीं, बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं ऐसा बोला जिसके साथ तुम फिर से धोखा खा सको। बुद्ध की भाषा बड़ी अद्भुत है। बड़ा संयम रखना पड़ा होगा बुद्ध को, क्योंकि मैं जानता हूं कठिनाई कैसी। जब भीतर आनंद बरस रहा हो तब इस बात को सदा याद रखना कि तुमसे आनंद की बात ना की जाए, कठिन है। और जब भीतर सच ही मोक्ष की रमणी के साथ भोग चल रहा हो, तब यह बात बड़ी मुश्किल है कि तुमसे न कही जाए। कभी भूल चूक समय असमय निकल ही जाएगी, लेकिन बुद्ध से ना निकली। 40 साल बोले, लेकिन फूंक फूंक के कदम रखा। महावीर जमीन पे फूंक फूंक के कदम रखते, बुद्ध एक एक शब्द पर फूंक फूंक के कदम रखते। कितनी ही बार पूछा गया और कितने ही ढंग से पूछा गया, लेकिन उन्होंने सदा यही कहा कि दुख निरोध, दुख नहीं होगा, इतना ही तुमसे कह सकता हूं। सुख होगा कि नहीं तुम जानो, मेरी तरफ से इतनी भर पक्की बात है कि दुख नहीं होगा। इसलिए बुद्ध का प्रभाव बहुत समझदार लोगों पर पड़ा, ना समझ लोगों पर नहीं पड़ा। ना समझ उन्होंने कहा यह भी कोई लक्ष्य हुआ, दुख निरोध, दुख नहीं होगा। यह बात कुछ जस्ती नहीं, कुछ विधायक। होगा क्या ये कहो ना, नहीं होगा। इधर दुख से परेशान है, तुम कहते हो दुख नहीं होगा। ये लक्ष्य कुछ बहुत हृदय को गदगद नहीं करता, करता है दुख निरोध। कांटा नहीं होगा, घाव नहीं होगा, लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि फूल खिलेगा, सुगंध होगी, सुवास होगी। बुद्ध ये बात नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कांटा नहीं होगा, बस इतना ही। अब कांटा नहीं होगा, इससे मन में कहीं कोई तरंग उठती, कोई लहर उठती, इसको कोई लक्ष्य मान के अपना जीवन समर्पित करेगा। दुख निरोध के लिए कोई साध्य बनाएगा। किसी से तुम पूछोगे क्या खोज रहे हो, तो वो कहेगा मैं दुख निरोध खोज रहा हूं। ये बात कुछ जस्ती नहीं, दुख निरोध की प्रतिमा बनती नहीं। इसलिए बुद्ध का प्रभाव अत्यंत बुद्धिशाली लोगों पर पड़ा, और जैसे ही बुद्ध विदा हो गए वो प्रभाव क्षीण होने लगा, क्योंकि भीड़ तो बुद्धिहीनों की है। बुद्ध का धर्म इस जगत में सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म था, लेकिन विलुप्त हो गए। इस देश से विलुप्त हो गया जहां पैदा हुआ,
क्योंकि इस देश से विलुप्त हो जाने के बहुत कारणों में एक कारण यह था कि इस देश के शेष सारे धर्म आनंद की भाषा बोलते हैं, सच्चिदानंद, मोक्ष, मोक्ष रमणी, अपूर्व सुख की वर्षा, महासुख। और बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, दुख निरोध। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुद्ध की बात समझ के चलोगे तो इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो, क्योंकि दुख निरोध ही सुख को पाने का मार्ग है। दुख न रह जाए तो जो बचेगा उसका नाम आनंद है। दुख के अभाव का नाम आनंद है। फूल खिलता है, निश्चित खिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख की तलाश में लगा है वो संसार को ही बढ़ाए चला जाता है, और जो व्यक्ति दुख की तलाश में लग जाता है वो संसार को काटने लगता है। कारण हाथ में आने लगते, उतना उतना दुख गिरने लगा, उतना संसार गिरने लगा। निदान हो गया रोग का, चिकित्सा बड़ी आसान हो जाती है। बुद्ध चिकित्सक है। बुद्ध ने कहा भी कि मैं वैद्य हूं, जैसा नानक ने कहा है कि मैं वैद्य हूं, ऐसा बुद्ध ने भी बहुत बार कहा कि मैं वैद्य हूं। अनेक अनेक बार बुद्ध ने दोहराया है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो वैद्य हूं। तुम बीमार हो, मैं वैद्य हूं। तुम जब वैद्य के पास जाते हो तो वो तुम्हारी बीमारी दूर कर देता है। स्वास्थ्य तो तुम्हें देता नहीं, दे भी नहीं सकता। किस वैद्य का सामर्थ्य? स्वास्थ्य कब किसने किसको दिया? स्वास्थ्य को देने की जरूरत ही नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है जब बीमारी नहीं रह जाती तो जो बचता है। तो वैद्य तुम्हारी बीमारी छीन लेता है, औषधि देता है कि बीमारी कट जाए। जब सब बीमारी कट जाती तो जो पीछे अपने आप स्वभावता रह जाता है, उस स्वभाव में जो है वही तो स्वास्थ्य है। ये दोनों शब्द एक से ही बने हैं, श्वास है, स्वभाव और स्वास्थ्य। स्वयं रह गए तो स्वस्थ, कुछ और विजाति न बचा तो स्वस्थ। तो स्वास्थ्य तो कोई नहीं दे सकता। तुम अगर डॉक्टर के पास जाओ, कहो कि कुछ स्वास्थ्य दे दें, तो वो कहेगा बीमारी क्या है। तुम कहो बीमारी तो कुछ भी नहीं, मैं स्वास्थ्य की तलाश कर रहा हूं, तो वो कहेगा कि बीमारी जब कुछ भी नहीं तो तुम स्वस्थ हो, और स्वास्थ्य देने का कोई उपाय नहीं। बीमारी छीनी जा सकती है, स्वास्थ्य दिया नहीं जा सकता। तो बुद्ध बीमारी का विश्लेषण किए, बीमारी को ठीक ठीक तर्कयुक्त ढंग से साफ कर दिया। फूल खिलता है, नाव नहीं, ये अधर हैं हस्ती, इनसे झील। पता नहीं ये जिंदगी कितने लंबे मील। लकड़ी की इस देह के टूटे हुए किवाड़, पीछे रेगिस्तान है, आगे उठे पहाड़। कोने पर से फट गई यह चिट्ठी सी धूप, संध्या ऐसी लग रही ज्यों विधवा का रूप। कच्ची मिट्टी के मनुज आवे जैसा गांव, अंगारों का फर्श है और धुएं की छांव। 12 बजते ही मिली सुइयां दोनों साथ, अभिवादन करता समय जुड़े घड़ी के हाथ। पीली आंखें धूप की, नीले दर्द हजार, पतझड़ में शायद तभी हरा हो गया प्यार। कपट छलाओं का नगर, तीखे तीखे लोग, मित्रों को भी लग गया नागफनी का रोग। संबंधों की हथकड़ी, चेहरे हैं अभियुक्त, आंखों के पक्षी उड़े होकर बंधन मुक्त। चोरी करके चांद की गए तिमिर के चोर, गश्त लगाता फिर रहा यहां सिपहिया भोर। लहंगा पहने धूप का, उतरी जल में शाम, बूढ़े बरगद ने कहा पलक मूंद कर राम। अनगिन चेहरों से लदा यह नीला आकाश, बरसों खोजा न मिला अपना सुर्ख पलाश। वर्षों क्या, जन्मों खोजा न मिला अपना सुर्ख पलाश। वो जो अपने भीतर का सुर्ख फूल है वो मिला नहीं, और जब तक वह नहीं मिला तब तक कुछ भी नहीं मिला। तब तक तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया सब बोझ है, और जब तक तुमने जो भी खोजा सब व्यर्थ है। तुम रेगिस्तानों में भटकते रहे, मरुद्धान मिला नहीं। यह भी स्वीकार करने का मन नहीं होता कि मरुद्धान मिला नहीं, इसलिए मान लेते हो कि मिल गया। ऐसे सांत्वना हो जाती। सांत्वना से जागो तो ही सत्य मिलता है। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें सांत्वना ही देते। सांत्वना से जागो तो सत्य मिलता है, सांत्वना से सत्य नहीं मिलता।
मैं तुम्हारे साथ जो प्रयोग कर रहा हूं वो है तुम्हारी सांत्वनाएं छीन लेने का प्रयोग। तुम्हारी सब सांत्वनाएं छिन जाएं तो तुम्हारे जीवन का दुख इतना है कि वही दुख तुम्हें जगा देगा। तुम्हें दुख जगा नहीं पा रहा है क्योंकि तुमने सांत्वनाओं की खूब आड़ बना रखी, सांत्वनाओं के खूब तुमने कवच पहन रखे। दुख है और नहीं जगा पा रहा। अलार्म बज रहा है दुख का और तुम कानों में रुई लगाए पड़े हो। वो रुई सांत्वना है। दुख बजता है लेकिन कान में रुई लगाए पड़े हो तो सुनाई कैसे पड़े। और तुम चाहते हो कि किसी तरह सुनाई ना पड़े तो तुम रुई बढ़ाते चले जाते हो। धर्म या धर्मगुरु का एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारे कान की सब रुई निकाल ले। बुद्ध ने 40 वर्ष यही अद्भुत प्रयोग किया और बहुत लोग उनके पास सत्य को उपलब्ध हुए। और जिसे भी सत्य को पाना हो उसे टालना नहीं चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कल निकालेंगे कान की रुई। अभी निकालो तो निकलेगी, कल पर छोड़ा तो कभी ना निकलेगी। एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे इतिहास रुको तो। हम रोके जा रहे हैं हर चीज को। हम कहते हैं जरा ठहरो, थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूं, कि थोड़ा और मन इकट्ठा कर लूं, कि थोड़ा और ऐसा कर लूं, कि थोड़ा और वैसा कर लूं। एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे इतिहास रुको तो। हम तो मौत से भी यही कहें। मौत सुनती नहीं इसलिए बात मुश्किल हो जाती, नहीं तो हम तो मौत से भी कहें कि जरा रुक जा। एक संस्मरण और जोड़ दूं, मैंने तुमको अपना जाना, अपने से भी ज्यादा माना, पर इतना सब करने पर भी सचमुच क्या तुमको पहचाना। तुम तो अब भी पहले जैसे लगते हो वैसे के वैसे। एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे मधुमास रुको तो। रात न रुचती स्वप्न न भाता, दिवस सरी का दिवस न जाता। लगता पहले मैं भी था कुछ, पर अब कुछ भी याद ना आता। सच कितना मजबूर हुआ है, अपने से भी दूर हुआ है। एक विस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे विश्वास रुको तो। केवल इतनी कथा हमारी, अथ पर इति की पहरेदारी। कभी समरना चाहा होगा, अब तो बुझने की तैयारी। मन था नई सृष्टि रचने का, अब प्रयास सबसे बचने का। एक संवरण और जोड़ दूं, ओ मेरे सन्यास रुको तो। एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे इतिहास रुको तो। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। जिस दिन देखा कि मृत्यु है, जिस दिन देखा कि बुढ़ापा है, जिस दिन देखा कि जीवन में दुख है, उसी रात छोड़ दिया सब। उस रात छोड़ने के बाद बुद्ध ने जो कसम खाई वो समझने जैसी है। बुद्ध ने कहा, चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी ही क्यों न शेष रह जाएं, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाए, किंतु बिना सम्यक संबोधि को प्राप्त किए नहीं रहूंगा। क्योंकि उसके बिना रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्यक संबोधि एकमात्र संपदा है। सम्यक संबोधि का अर्थ है बिना जागे नहीं रहूंगा। सोया सोया अब नहीं रहूंगा, सब दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अब नींद में रहने का कोई भी कारण नहीं है। जहां मौत है वहां जो सो रहे वे गाफिल हैं और नासमझ। जहां मौत सब छीन लेगी वहां जो इकट्ठा कर रहे वो पागल हैं और विक्षिप्त हैं। अब नहीं तो बुद्ध ने सब दांव पर लगा दिया। लंबी तपश्चर्या की, 6 वर्ष कठोर तपश्चर्या की। सच में ही हड्डी, मांस, मज्जा सब सूख गया। छाती की हड्डियां दिखाई पड़ने लगी। कथाएं कहती हैं कि पेट पीठ से लग गया, सब सूख गया। अपूर्व संघर्ष किया, गहन संकल्प किया और सब दांव पर लगा दिया। उसी संकल्प का अंतिम परिणाम समर्पण था। उसी संघर्ष का अंतिम परिणाम विश्राम था। तुम में से बहुत लोग समर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण के पहले समर्पण करने को ही कुछ नहीं होता। कभी मुझे सुन लेते हैं ये कहते
कि ध्यान भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं फिर ठीक, हमने किए ही नहीं, झंझट में क्यों पड़ना। कभी मैं कहता हूं गुरु भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं फिर ठीक है, जब छोड़ना ही पड़ेगा तो गुरु करना ही क्यों। लेकिन तुम वही छोड़ सकते हो जो तुम्हारे पास है। ध्यान हो तो ध्यान छोड़ सकते हो। निश्चित ही मैं बार बार कहता हूं कि नदी पार कर जाने पर नाव छोड़ देनी पड़ती, तो तुम कहते हो नाव चढ़े ही क्यों, लेकिन तब तुम दूसरे किनारे ही रह जाओगे। ये बात उस किनारे जाके छोड़ने की हो रही थी। नाव पकड़नी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी। बुद्ध ने संकल्प किया, संघर्ष किया, तपश्चर्या की और आखिरी चरम शिखर पर पहुंचे। उसके बाद मनुष्य के हाथ में करने को कुछ भी नहीं बचता। कर्ता की आखिरी स्थिति आ गई। वहां से कर्ता गिरा, बिखर गया, समाप्त हो गया। वही अहंकार विसर्जित हो गया। जो बचा वही बुद्धत्व है। आज के सूत्र जिस कथा से संबंधित हैं वो मैं पहले कह दूं। जिस परिस्थिति में बुद्ध ने ये सूत्र, आज के पहले 2 सूत्र कहे, पहले 2 सूत्र, यस् जित नाव जीयति जित्तमस नो याति कोचि लोके तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसस्त। यस् जालनी विसत्तिका तन्हा नत्थि कुहिंच नेलवे तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसस्त। जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता और जिसके जीते को कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? अपने जाल में सबको फंसाने वाली तृष्णा जिसे नहीं डिगा सकती, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? ये पहले 2 सूत्र एक खास स्थिति में कहे गए थे। वह स्थिति बड़ी समझने जैसी है, क्योंकि उस स्थिति से तुम्हें कभी ना कभी गुजरना होगा। स्थिति ये थी, बुद्ध ने 6 वर्ष की तपश्चर्या की। जो करने योग्य था किया, जो भी किया जा सकता था किया, कुछ भी अन किया न छोड़ा। जिसने जो कहा वही किया, जिस गुरु ने जो बताया उसको समग्र मन भाव से किया, तन प्राण से किया। रत्ती भर भी अपने को बचाया नहीं, सब तरह अपने को दांव पर लगा दिया। ऐसी स्थिति के अंतिम घड़ी में जहां संकल्प अपने शिखर पर पहुंचता है और जहां से आदमी मन से मुक्त होता है, तो मन आखिरी हमले करता है। स्वाभाविक, जिस मन के साथ हम वर्षों रहे, जन्मों रहे, और जिस मन की हम पर मालकियत रही, वो मालकियत यूं ही नहीं छोड़ देता। कौन मालकियत यूं ही छोड़ देता है? अगर तुम्हारा नौकर भी तुम छुड़ाना चाहो तो वो भी आसानी से नहीं छोड़ता, तो मालिक की तो बात ही और। नौकर नौकरी छोड़ने को आसानी से राजी नहीं होता, तो मालिक मालकियत छोड़ने को कैसे राजी होगा? और अगर नौकर कहीं भूल चूक से मालिक बन बैठा हो, तब तो फिर छोड़ने की बात ही नहीं। और यही हुआ है। मन नौकर है, बन बैठा मालिक है। तो अगर नौकर सिंहासन पर बैठ जाए तो फिर आसान नहीं है उतारना। मैंने सुना है, एक झक्की बादशाह ने कोर्ट के मसखरे को ऐसी बातचीत में पूछ लिया कि बोल, तुझ पे हम बहुत प्रसन्न हैं, तू क्या चाहता? तेरी मर्जी पूरी कर देंगे। मसखरा था अद्भुत और सम्राट को हंसाया करता था। और सम्राट, उसने कुछ मजाक की बात कही, खूब हंसा, लोटा पोटा, बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने कहा, देख तू जो चाहेगा। उसने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, 24 घंटे के लिए सम्राट बना दो। अब ये कोई बड़ी बात न थी। सम्राट ने कहा, ठीक, 24 ही घंटे का मामला, बन जा। 24 घंटे के लिए मस्खरा सम्राट बन गया, लेकिन 24 घंटे में उसने सब तहस नहस कर डाला। पहला काम तो उसने कहा कि सम्राट को फांसी लगा दो। सम्राट ने कहा, अरे पागल, मैंने तुझे सम्राट बनाया। उसने कहा, वो मैं जानता हूं, तुम ही मुझे उतारोगे। फैसला खत्म करो, देरदार की जरूरत नहीं, 24 घंटे का मामला है, 24 घंटे में सब कर लेना। सब दरबारियों वगैरह को जेल में डाल दिया, सेनापति बदल डाले, अपने आदमी बिठा दी। 24 घंटे का था मामला।
लेकिन सदा के लिए बनने की योजना कर ली। 24 मिनट में भी यह हो सकता था। अगर गुलाम कभी मालिक बन जाए तो बहुत खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं हूं तो गुलाम, और ये जो थोड़ी सी घड़ियां मुझे मिल गई हैं, अगर इनका उपयोग न कर लिया तो फिर गुलाम हो जाऊंगा। नौकर अगर मालिक जन्मों तक रहा हो तब तो बहुत कठिन है उसे हटा देना, और वही स्थिति है मन की। तो जब कोई साधक अपने अंतिम शिखर पर पहुंचता साधना के, तो मन आखिरी जद्दोजहद करता, आखिरी संघर्ष होता है, कुरुक्षेत्र, अंतिम निर्णायक युद्ध होता है। उस निर्णायक युद्ध को अनेक अनेक प्रतीकों से कहा गया। मुसलमान कहते हैं शैतान हमला करता, वो शैतान मन है। ईसाई कहते हैं डेविल, बीलजेबब हमला करता, वो बीलजेबब कोई और नहीं, मन है। हिंदू कहते हैं कामदेव। और स्वभावतः हिंदुओं के पास सबसे श्रेष्ठ कथाएं, क्योंकि उन्होंने खूब परिमार्जित किया है, 10,000 साल तक परिमार्जन किया है। औरों की कथाएं नई नई है, उनमें कई भूल चूके मिल जाएंगे, लेकिन हिंदुओं ने तो खूब परिमार्जन किया है। इसके पहले कि हिंदुओं की कथाएं लिखी गई, हजारों साल तक वो कथाएं बुद्धिमानों के हाथ से गुजरती रही, उन पर परिमार्जन होता रहा। तो हिंदुओं की कामदेव की कथा बड़ी अद्भुत है। उसमें पहली तो बात यह कि वो अनंग है, उनकी कोई देह नहीं। यही तो मन है, मन की कोई देह थोड़ी है, मन अदेही है। इसलिए तो मन को कहीं भी जाने में देर नहीं लगती। तुम्हें दिल्ली जाना समय लगे, कलकत्ता जाना समय लगे, मन ये गया, अदेही है। न कोई ट्रेन, न मोटर, न हवाई जहाज, किसी की कोई जरूरत नहीं। सोचा नहीं कि गया नहीं, क्षण भी बीच में टूटता नहीं, समय नहीं लगता। देह अगर मन की होती तो समय लगता। हिंदुओं की कथा अद्भुत है कि शिव को काम ने बहुत ज्यादा पीड़ित किया, परेशान किया, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने आंख, अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र के कारण जल के भस्म होकर काम का जो शरीर था वो गिर गया। तब से वो अनंग है, उसके पास देह नहीं है। ये कथा भी प्यारी है कि तीसरे नेत्र के खोलने से काम जल गया। तीसरे नेत्र के खुलने पर ही काम जलता है। तीसरे नेत्र का खुलने का अर्थ है अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो गई, भीतर की आंख खुल गई। जब तक भीतर की आंख बंद है तभी तक काम का तुम पर प्रभाव है। भीतर की आंख खुल गई, काम का प्रभाव समाप्त हो गया। भीतर तुम सोए हो, इसलिए काम तुम्हें फुसला लेता, राजी कर लेता। भीतर जाग गए, फिर तुम्हें कोई राजी ना कर सकेगा। बौद्धों में यही काम मार कहा जाता है। ये बौद्ध नाम है काम का ही। बौद्धों ने भी खूब परिष्कार किया है मार का, और ये घटना तुम्हें बताएगी कि किस तरह परिष्कार किया है। साधना अंतिम चरण में पहुंची उनकी। तपस्या के अंतिम शिखर पर मार ने भगवान को पछाड़ने की चेष्टा की। मार सब तरफ से हमले किया, सब द्वार दरवाजों से हमले किया। क्षण भर भी खोने का उपाय न था, जल्दी करनी जरूरी थी, क्योंकि बुद्ध वहां जा रहे हैं जहां तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इसके पहले कि तीसरा नेत्र खुल जाए सब उपाय कर लेना जरूरी था। लेकिन उसे मार खानी पड़ी, मार को मार खानी पड़ी, हार खानी पड़ी। यह शब्द भी बड़ा अच्छा है, इसलिए बुद्ध इसे मार कहते हैं कि तुम घबराओ मत, आखिर में तो इसको मार खानी पड़ेगी। ये मार खाएगा। बीच के ही दिन है इसकी विजय यात्रा अगर होती। अंततः तो इसे हारना है। सत्यमेव जयते, सत्य अंततः तो जीतेगा। अगर झूठ जीतता है तो बीच में ही जीतता है, इसलिए बहुत परेशान मत होना। अगर झूठ जीत भी जाए तो प्रतीक्षा करना, डमाडोल मत हो जाना। अंततः तो सत्य ही जीतेगा, क्योंकि झूठ है ही नहीं तो जीतेगा कैसे। इसलिए मार को मार तो खानी ही पड़ेगी। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हारेगा। तुम जागे कि हारेगा। अगर जीत रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम अभी सोए हो। तुम खुद ही झूठ हो, इसलिए झूठ जीत रहा है। जैसे ही तुम सच हुए
कि सच की जीत हो जाएगी। मार अपने कारण नहीं जीत रहा है, तुम्हारे कारण जीत रहा है। तुम हारे हुए बैठे इसलिए जीत रहा है। तुम जरा उठ के खड़े हो जाओ तो मार जीत ना सकेगा। मार को हार खानी पड़ी। तब उसने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रश्न कर भगवान को वश में करना चाहिए। अब ये भी समझना, पहले मार स्वयं आया, हार गया तो उसने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। ये आखिरी उपाय है। इन प्रतीकों को ख्याल में लेना जरूरी है। पहली बात, जैसा मैंने तुमसे पहले दिन कहा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर पुरुष है और स्त्री है, और प्रत्येक स्त्री के भीतर स्त्री है और पुरुष है। तो बुद्ध पुरुष है स्वभावतः। सबसे पहले बुद्ध का जो अधिक अंशों वाला मन है, पुरुष का मन, वो हमला करेगा स्वभावतः, क्योंकि बुद्ध के पास पुरुष का मन बड़ा है स्त्री के मन के मुकाबले। तो मन पहले तो अपनी बड़ी से बड़ी शक्ति को लगाएगा। मन के भीतर पुरुष जैसी बातें हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, पद, मद, मत्सर, मोह, ये सब पुरुषवाची हैं। अहंकार इनका मूल स्रोत है। तुम्हारे भीतर जो जाल है, उस जाल में जो पुरुष तुम्हारे भीतर छिपा है, जो तुम्हें उलझा रहा है, वो है अहंकार। इसलिए तुम पाओगे कि पुरुषों की सबसे बड़ी पीड़ा अहंकार है। सबसे बड़ी अड़चन उनकी अहंकार की। इसलिए पुरुष को समर्पण करना बहुत कठिन होता, झुकना कठिन होता। टूट जाए, झुकना नहीं चाहता। कहावतें कहती हैं टूट जाना मगर झुकना मत। ये पुरुष की अकड़ है। अहंकार पुरुष मन का आधार है। तो मार पहले स्वयं आया, इसका अर्थ है पुरुष के द्वार से आया। उसने बुद्ध के अहंकार को जगाया होगा। साफ नहीं है कथा में कि उसने क्या कहा, क्योंकि बहुत अनूठी कथाएं बहुत सी बातें बिना कहे छोड़ देती हैं। क्योंकि सभी बातें कह दी जाएं तो फिर ध्यान करने योग्य उन कथाओं में कुछ भी नहीं रह जाता। और ये कथाएं ध्यान करने के लिए निर्मित की गई हैं। इन पर ध्यान करना है और जो खाली हिस्से हैं उनको ध्यान से भरना है। इसलिए भारत में इतना विवेचन, इतनी व्याख्या चली। उस विवेचन और व्याख्या का कारण है क्योंकि कथाएं अधूरी। ईसाइयत के पास ऐसी व्याख्याएं नहीं है, न इस्लाम के पास ऐसी व्याख्याएं। कुरान पर कोई अच्छी व्याख्या हुई ही नहीं, क्योंकि कुरान ने कुछ खाली छोड़ा नहीं, सब कुछ कह दिया। बेकार की बातें भी कह दी जो कि कुरान में नहीं होनी चाहिए थी। शादी विवाह, समाज, राजनीति सब डाल दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इससे एक बात साफ होती है कि कुरान जिन लोगों के लिए लिखा गया वो कोई बहुत बुद्धिमान लोग नहीं थे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। डिटेल्स में सब बात कह देनी जरूरी थी, अन्यथा वो गड़बड़ कर देंगे। एक एक बात ब्यौरे में कह देनी जरूरी थी कि ऐसा करना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, सब साफ कर दिया। इसलिए कुरान में व्याख्या की बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन उपनिषदों में व्याख्या की खूब गुंजाइश है। कुछ भी साफ नहीं किया है, इशारे हैं, और इशारों के कुछ भी अर्थ बन सकते। फायदा भी है, नुकसान भी है। हर फायदे में नुकसान होता है। कुरान का एक फायदा है कि मुसलमान बिल्कुल निश्चिंत है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस मामले में दुविधा नहीं है। हिंदू बिल्कुल अनिश्चित है, क्या करना क्या नहीं करना, एकदम दुविधा है। और तुम पूछने जाओ तो जिस आचार्य से पूछो वो अलग व्याख्या दे रहा है। शंकराचार्य कुछ कहेंगे, रामानुजाचार्य कुछ कहेंगे, वल्लभाचार्य कुछ कहेंगे, निम्बारकाचार्य कुछ कहेंगे, और तुम खोजते रहो आचार्यों को, और हर आचार्य व्याख्या देगा। खतरा यह है कि लोग साफ कभी नहीं हो पाएंगे कि ठीक ठीक क्या करना है। और फायदा यह है कि ध्यान के लिए बड़ी सुविधा है, सोच विचार के लिए बड़ी गुंजाइश है। इसलिए इस्लाम में बहुत विचार पैदा नहीं हो सका। मुसलमान सीधा साधा आदमी है, जो करने योग्य करता, जो नहीं करने योग्य नहीं करता। जो बात उससे कही उसको लकीर की फकीर की तरह मान के चलता है, लेकिन बहुत विचार का जन्म नहीं हुआ। हिंदुओं जैसा चिंतन पैदा नहीं हुआ, होने का कारण ही नहीं था। चिंतन तो वहीं पैदा होता है जहां खाली जगह छोड़ दी गई है, जिन्हें तुम्हें भरना होगा। तो भारत में जो भी कथाएं रची गई हैं उनमें बड़े रिक्त स्थान हैं,
जैसे पहले मार ने हमला किया, लेकिन उसने क्या किया हमले में, यह बात नहीं कही गई। यह सोचनी पड़ेगी। मार यानी पुरुष, पुरुष यानी अहंकार। तो उसने बुद्ध के अहंकार को गुदगुदाया होगा कि अरे तेरे जैसा तपस्वी कोई भी नहीं, तू महातपस्वी, तू तपस्वियों का तपस्वी, प्रसन्न हो जा, तेरे जैसा कभी ना हुआ ना कभी होगा। उसने बुद्ध को खूब फुसलाया होगा, उसने बुद्ध को खूब समझाया होगा कि धन्य भाग कि तेरे दर्शन हो गए, मैं तेरे चरणों में झुका हूं। उसने बुद्ध के अहंकार को मक्खन लगाया होगा। यह कथा का अंश छूटा है, यह इंसाफ नहीं है। उसने चमचागिरी की होगी, उसने इस कोने उस कोने से बुद्ध को कहा होगा अरे धन्य भाग, लेकिन उसे मात खानी पड़ी, मार को मार खानी पड़ी। बुद्ध चुप रहे, बैठे रहे, कुछ भी न बोले। उसकी प्रशंसाओं का कोई परिणाम न पड़ा। उसने क्या कहा वो जैसे बहरे कानों पे पड़ा। बुद्ध अडिग रहे, जरा डमाडोल न हुए। और जब कोई आदमी ऐसी अवस्था में हो अडोल कि पुरुष के द्वारा, अहंकार की प्रतिष्ठा के द्वारा उसे न हिलाया जा सके, तो फिर दूसरा उपाय है कि उसको हिलाने के लिए कुछ स्त्रीण उपाय खोजे जाएं। क्योंकि जहां पुरुष हार जाता वहां स्त्री अक्सर जीत जाती। तुमने देखा दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष, नेपोलियन, सिकंदर, युद्ध के मैदान पर बड़े पुरुष हैं, लेकिन घर आके एक दुबली पतली स्त्री से हार जाते। मैंने सुना है एक जिद्दी सम्राट ने, एक झक्की सम्राट ने यह घोषणा की अपने वजीरों से कि पता लगाओ मेरे राज्य में जो पुरुष अपनी स्त्री की मान के ना चलता हो, उसको जो मेरा श्रेष्ठतम घोड़ा है वो भेंट किया जाए और उसका राजकीय सम्मान किया जाए। और जो जो लोग अपनी स्त्री की मान के चलते हों उनको भी एक एक भेड़ प्रतीक रूप भेंट की जाए। तो वजीरों का एक समूह राजधानी में पता लगाने गया, जिससे भी उन्होंने पूछा कि आप अपनी पत्नी से डरते, आप अपनी पत्नी के मान के चलते, और ध्यान रखना अगर झूठी बात कही और राजा को पता चल गया तो घोड़ा तो मिलेगा नहीं, फांसी लगेगी, इसलिए सच सच कह देना। तो लोगों ने कहा भाई अब इसमें झूठ क्या कहना, तुम भी जानते हो, तुम भी पति हो, हम भी पति हैं, अब इसमें छिपाना किससे है। तुम नाहक की खोज में निकले, ऐसा पति कहां मिलेगा। थक गए राजा के लोग खोजते खोजते, लेकिन एक झोपड़े में एक आदमी मिल गया, एक बड़ा पहलवान अपने बैठा हुआ भांग घोंट रहा था। उसकी मसलें ऐसी थीं कभी देखी भी नहीं गई। उसका शरीर तो बड़ा सुंदर था, लोहे का बना हो जैसे, किसी का हाथ पकड़ ले तो हड्डी चरमरा जाए। कोई होगा 6.5 फीट लंबा, बड़ा जवान आदमी, लोहे की देह। उन्होंने कहा हो ना हो यह आदमी घोड़ा ले जाएगा। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ऐसा सम्राट ने पूछवाया है। तो उसने सिर्फ अपनी मसलें उठा के दिखाई उनको। उनके उसने कहा कि देखते स्त्री इत्यादि को तो ऐसा मसल दूंगा, अगर मेरे हाथ में स्त्री पड़ जाए तो बस खत्म। जरा मेरा हाथ तो पकड़ के देखो, उसने कहा। और वजीर का हाथ पकड़ लिया तो वजीर को छोड़ाना मुश्किल हो गया। और वजीर रोने लगा। उसने कहा मेरा हाथ छोड़ भाई, घोड़ा तुझे मिल जाएगा, मगर तू ये क्या करता, हाथ तो छोड़। मगर घोड़ा किस रंग का चाहिए? राजा के पास 2 घोड़े, काला और सफेद। तो उसने भीतर आवाज दी कि मुन्ने की मां काला की सफेद? मुन्ने की मां ने कहा सफेद। तो वजीर ने कहा तुझे भेड़ मिलेगी। ये मुन्ने की मां से ही पूछ के तय कर रहा है आखिर में। और मुन्ने की मां निकली बिल्कुल दुबली पतली औरत। और उसने कहा भूल के काला मत लेना। भेड़ ही मिली पहलवान को। जहां कठोर हार जाए वहां कोमल के जीतने की संभावना है। कथा अर्थपूर्ण है। खुद तो हार गया,
मार, उसने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। 3 क्यों? आखिर खुद अकेला आया था, एक ही कन्या काफी होती, 3 क्यों? उसमें भी बौद्ध प्रतीक है। बौद्ध कहते हैं स्त्री का इसलिए तो पता नहीं लग पाता कि वो कितनी होती, एक लेकिन 3, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, सुबह कुछ दोपहर कुछ सांझ कुछ, पक्का भरोसा नहीं कि क्या है। त्रिवेणी है ना प्रयाग में, ऐसा स्त्री भी एक अपूर्व संगम है। उसमें 2 नदियां तो दिखाई पड़ती हैं, एक बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ती। सरस्वती का तो पता ही नहीं चलता कि कहां। तो तुम जो देख सकते हो उसको तो तुम पहचान सकते हो, लेकिन एक है जो अदृश्य है, और जो दृश्य से जीत जाए वो भी अदृश्य से हारने की संभावना रखता है। तो 3 प्रतीक है। 3 का मतलब है एक से जीते तो दूसरे से मुश्किल, दूसरे से जीते तो तीसरे से मुश्किल, और एक तरफ लड़ाई नहीं होगी, 3 तरफ से लड़ाई होगी। तुमने कभी स्त्री से झगड़ा करके देखा? झगड़ा कई तरह का होगा। वो तर्क से भी लड़ेगी, हालांकि तर्क चाहे उससे करते ना बने, तर्क भी करती जाएगी, क्रोध भी करती जाएगी और रोने भी लगेगी। अब ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर तर्क ही करना है तो बात साफ समझ में आती है। पुरुष को समझ में आता है कि तर्क कर लो, चलो निपटारा कर लें, उसमें पुरुष जीत भी सकता है। लेकिन स्त्री उसी पर भरोसा नहीं रखती, वो क्रोध भी कर रही है, हो सकता है चीजें फेंक रही हो तुम्हारे ऊपर, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि क्रोध में तो पुरुष जीत सकता है, तो वो रो भी रही है। अब उसने तुम्हें 3 तरफ से घेर लिया। तर्क से हारो तो ठीक, क्रोध से हारो ठीक, नहीं तो उसके रोने को देख के तो हारोगे ना। वो अपनी छाती पीटने लगी है, अपने सिर पटक रही है। उसका हमला 3 द्वारों से है। इसलिए कथा कहती है कि मार ने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रयत्न कर भगवान को अपने बस में करना चाहिए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने हां हूं कुछ भी ना किया, वो सिर्फ देखते रहे जो हो रहा था। क्योंकि तुमने हां हूं किया कि फंसे। तुम अगर इंकार भी कर दो तो गए, तुम अगर डर भी जाओ, भयभीत हो जाओ, तुम चिल्लाने लगो कि मुझे बचाओ या भाग निकलो बाहर, तो तुम हार गए। नहीं, वो बैठे रहे जहां बैठे थे, जैसे थे वैसे ही बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ये सब उनके आसपास जो हो रहा था, तीनों तरफ से कन्याएं खींचने लगी, सुंदर होंगी, रूपवती होंगी, सुगंध आती होगी उनके जीवन से, उनकी देह अपूर्व होगी, मगर वो बैठे रहे। उन्होंने जरा भी स्वीकार भी ना किया कि कोई है चारों तरफ। भगवान शांत रहे, शांत का यही अर्थ होता है, जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे अकेले रहे। न मोहे न क्रोधे, 2 चीजों का ख्याल रखना है। दोनों में आदमी फंस जाता है। जिसको तुम संसारी कहते हो वो मोह जाता है, जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो क्रोध जाता है। या तो मोह या क्रोध हो, मगर दोनों हालत में आदमी स्त्री से हार जाता है। लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि न मोहे न क्रोधे, और जहां मोह नहीं क्रोध नहीं, वहां फिर कोई परिणाम नहीं हो सकता। वहां शून्य निर्मित हो जाता है। शून्य को कैसे रिझाओगे? क्रोध किया तो अहंकार आ गया, मोह किया तो भी अहंकार आ गया। तो तुम्हारे जो ऋषि मुनि नाराज हो गए वो भी हार गए, जो ऋषि मुनि नाराज न हुए, प्रसन्न हो गए, वो भी हार गए। बुद्ध शून्यवत रहे, शांत रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी। उपेक्षा बौद्धों का अपना शब्द है। उपेक्षा का अर्थ है उन्होंने कोई भी अपेक्षा न रखी। ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए, ये भी अपेक्षा न रखी, क्योंकि ये भी अपेक्षा हो कि ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए, तो फिर उपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तुम्हारे मन में संबंध जुड़ गया, फिर तुमने एक संबंध बना लिया कि नहीं होना था, जो नहीं होना था वो हुआ। तो धीरे धीरे रोष पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी कि स्त्रियां ये क्यों कर रही हैं।
उपेक्षा रखी, तटस्थ रहे। जैसे कोई किनारे पे बैठा नदी के, नदी बहती देखता रहता। नदी बहे, नदी से क्या लेना देना। तुम रास्ते के किनारे खड़े, राह चलती रहती, लोग आते जाते, अच्छे बुरे सुंदर कुरूप, तुम्हें क्या लेना देना, तुम राह के किनारे खड़े। ऐसे बुद्ध तटस्थ रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी और अंततः उन्होंने जितनी बात कही वो इतनी सी थी। उन्होंने कहा, हटो भी पागलो, क्या देखकर इतना प्रयत्न, इतना श्रम कर रही हो। बुद्ध ने अनूठी बात कही, कहा कि पागलो हटो भी। दया की, पागल का, नाराज ना हुए, न मोहे, अनुकंपा जतलाई। अनुकंपा के सामने काम वासना एकदम हार जाती। अनुकंपा जतलाई, कहा हटो पागलो, क्या देखकर इतनी मेहनत कर रही हो। यहां कुछ भी तो नहीं है, यह हड्डी मांस मज्जा सब सूख गई है। यहां भीतर भी कोई नहीं है। तुम किसके लिए यह नाच गान आयोजन कर रही हो, किसको रिझाना चाहती हो। जिसको रिझाती वो तो जा चुका है। क्या तुम्हें राग रहितों से कभी तुम्हारी कोई पहचान नहीं हुई। क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि तुमने कोई वीतराग देखा हो। तो तुम देख लो, वीतराग पर तुम्हारा कोई प्रयत्न काम ना आएगा। तथागत तो राग रहित हैं, राग आदि प्रहीन है। किस कारण तुम उन्हें अपने वश में करोगी। बचे ही नहीं है तो वश में क्या करोगी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उछल कूद करनी है, तुम अपनी करती रहो। लेकिन इतना तुम्हें कह दूं कि तुम नाहक का श्रम कर रही हो, थकोगी, परेशान होगी, अपने घर जाओ, विश्राम करो। ऐसा बुद्ध ने कहा। उस समय उन्होंने ये पहले दो पद कहे, अब तुम्हें पदों का अर्थ साफ हो जाएगा। ये गाथाएं कहीं, यस जित नाव जीयति जित मस नोयति कोचि लोके तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसत। जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता और जिसके जीते को कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे। कई बातें समझने जैसी। बुद्ध कहते हैं, जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता। जो तुमने संयम से जीता हो उसको तो अनजीता किया जा सकता है। संयमी का संयम तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसने बोधपूर्वक जीता हो उसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता। जिसने जबरदस्ती अपने जीवन में आचरण उठा लिया हो, बना लिया हो, आरोपित कर लिया हो, उसके आचरण को तो तोड़ा जा सकता है। क्योंकि भीतर तो अभी भी वासना मौजूद होगी। बीच में एक आचरण की परत है, उसमें छेद भर करने की जरूरत है। भीतर जो सोया है, दबा पड़ा है, उसे उठाया जा सकता है। लेकिन बुद्ध की तो सारी प्रक्रिया यही है कि दबाना मत, दमन मत करना, जाग कर देखना, होश से देखना, और धीरे धीरे होश में ही जल जाए वासना, तो जो शेष रह जाए उस निर्वासना में ही भरोसा है। जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता, फिर उसको कैसे अनजीता करोगे। जिसकी वासना दग्ध हो गई बोध से, होश से, ध्यान से, उसको कैसे अनजीता करोगे। यस जित नाव जियति जित मस नोयाति कोचि लोके। और जिसके जीते को कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता, बोध के उस शिखर पर तो केवल बुद्ध ही पहुंच सकते। तो ये स्त्रियां जो उनके आसपास नाच रही हैं, ये तो वहां पहुंच ना सकेंगी उस शिखर पर। जहां तुम पहुंच नहीं सकते वहां से किसी को डिगाओगे कैसे। कोई बुद्ध ही पहुंच सकता है उस शिखर पर, और बुद्ध तो किसी बुद्ध को क्यों डिगाना चाहेगा। बुद्ध वहां पहुंच नहीं सकते। तो तुम खाई खंदक में शोरगुल मचाते रहो, इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे। और उन्होंने कहा कि पागलो, ये भी समझो कि तुम अगर मुझे ले जाना चाहो वासना में, संसार में, मेरे पैर टूट गए, अपद हो गया हूं। कभी तुमने ख्याल किया तुम्हारी वासना ही तुम्हें चला रही है, वही तुम्हारा पैर है। इसलिए तो परसों मैंने अंगुलीमाल की कथा में कहा कि बुद्ध ने कहा, पागल,
मेरा चलना तो बहुत पहले रुक गया, तू ही चल रहा है, तू रुक। और अंगुलीमाल बैठा हुआ धार दे रहा था, चल नहीं रहा था, और बुद्ध चल रहे थे। तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसस्त। तो बुद्ध ने जब यह कहा कि मुझ न चलते हुए को तू सोचता है कि चल रहा हूं और तू अपने को बैठा हुआ मान रहा है जो कि तू चल ही रहा है, तो उनका अर्थ है वासना में ही पैर हैं तुम्हारे, आत्मा तो कहीं जाती ही नहीं। आत्मा तो अपने घर में ही है, सदा भीतर ही विराजी, उसके कोई पैर ही नहीं कहीं चली जाए। वासना जाती है और वासना कभी घर नहीं आती। वासना आवारा है, वो घूमती रहती, चक्कर ही मारती रहती, वो कभी घर नहीं लौटती। और आत्मा सदा घर में विराजमान है, वो कभी घर से बाहर जाती नहीं। तो जब तक तुम वासना के प्रभाव में रहोगे, तुम्हें भीतर जो पड़ा है उसका पता ना चलेगा। तुम वासना के कंधों पर बैठ के भटकते रहोगे। वासना में ही तुम्हारे पैर। बुद्ध तो अपद कहते अपने को कि मेरे तो पैर टूट गए। पागलो, जरा देखो भी तो, अब तो मुझे ले जाना भी चाहो तो कैसे? अब चलने वाला बचा नहीं है, अब चलने की वृत्ति ही जा चुकी है। अब मुझे ना कुछ पाना है ना खोजना है, तो मुझे तुम प्रलोभित कैसे करोगे? अपने जाल में सबको फंसाने वाली तृष्णा जिसे नहीं डिगा सकती, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? तृष्णा का जाल था, तब तक तुम अगर आई होती तो जरूर मैं प्रभावित होता, लेकिन अब तो तृष्णा का जाल ना रहा। अब तो मैंने भरी आंखों देख लिया कि संसार में कुछ भी नहीं है। अब तो संसार में कुछ भी नहीं है, यह मेरी दृष्टि हो गई। इसलिए वो कहते हैं उस अनंत दृष्टा को, अब तो मैं अनंत रूपेण दृष्टि को उपलब्ध हुआ हूं। अब तो मेरी आंखें समग्र को देख रही हैं, आर पार देख रही हैं। अब मेरा बोध पारदर्शी हुआ है। थम बुद्धम अनंत गोचरम। और जो सबको देखने लगा है और जिसकी आंख में अब जरा भी तिनका नहीं रहा मूर्छा और प्रमाद का, जिसकी सारी सीमाएं गिर गई हैं देखने की, असीम जिसकी देखने की क्षमता हो गई है, मुझ देखने वाले को तुम कहां ले जाओगी? अंधों को तुम ले जाती रही हो। अंधों को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि वो चाहते हैं कोई इसका सहारा मिल जाए। मेरी आंख खुल गई, अब तुम मुझे ना ले जा सकोगी। अब तुम्हें उछल कूद करनी हो तुम करो। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिवान संबुद्धों की स्पृहा देवता भी करते।